अब सच में ये सोचने का वक्त आ गया है कि हम क्या करें, क्योंकि हमने इतना विकास कर लिया है घूस खिलाने के मामले में कि इंडिया एशिया में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जीसीबी एशिया की रिपोर्ट कह रही है। चक दे इंडिया कहते कहते हमने इतने फट्टे चक दिए घूस और पहचान के डिपार्टमेंट में कि इंडिया दोनों में ही नंबर 1 हो गया। 40% लोगों का काम घूस खिलाने के बाद ही होता है और 46% लोगों का काम पहचान लगाने के बाद ही होता है। वैसे 63% को तो ये भी लगता है कि अगर हमने करप्शन के खिलाफ कोई कंप्लेन की तो उल्टा हमें ही चार्जेस फेस ना करने पड़ जाए। एंटी करप्शन ब्यूरो की एड अगर आपने देखी होगी तो उसमें एक बंदा आता है और वो आपको कहता है, वो जनता को कहता है कि आप घूस देना बंद कीजिए। मेरी ऐसे लोगों से दरख्वास्त है कि आप घूस मांगना बंद कीजिए। देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। एक तरफ अगर घूस मांगने वाले हैं तो ही दूसरी तरफ घूस देने वाले हैं। वैसे भी रिपोर्ट कहता है कि 50% लोगों से घूस मांगी जाती है, इररिस्पेक्टिव उनको वो देनी है या नहीं देनी है। तो देश से इस करप्शन की गंदगी को मिटाएगा कौन? ज्यादातर लोगों से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है और वो है नरेंद्र का मतलब है न, मोदी का मतलब मो, तो नमो 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 नमो
ये सज्जन 40 सेकंड तक नमो नमो बोले। 40 लोग मिलके भी 40 घंटे तक अगर नमो नमो बोले, फिर भी नरेंद्र मोदी अकेले इस देश का पूरा करप्शन नहीं मिटा पाएंगे। एक टीवी पर प्रोग्राम आता है, नमस्कार देशवासियों, मैं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। जहां तक पूछने का सवाल है, वहां तक भारत तो गूगल से आईपीएल के बारे में ही ज्यादातर पूछ रहा है। लेकिन फिर भी पूछता है निहार कि कहां गए वो सारे एक्ट्स और लॉज जो करप्शन रोकने के लिए बनाए गए थे। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू पब्लिक सर्विस लॉ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जिसमें हाल ही में 2018 में चेंजेस भी लाए गए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, लोकपाल एक्ट जिसके लिए अन्ना हजारे जी ने आंदोलन भी किया था, और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। कहां है ये सारे एक्ट्स? एक केक के ऊपर आप कैसा भी अच्छा आइसिंग कर दो, लेकिन अगर वो केक ठीक से बेक नहीं हुआ तो वो किसी को पसंद नहीं आएगा। इसी तरह ऊपर ऊपर से काम करने की बजाय जब तक सिस्टम के लूप होल्स को सही से एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी वर्ल्ड रैंकिंग में चेंज नहीं आने वाला। इंडिया कभी भी टॉप 50 के अंदर आया ही नहीं। इसका मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी रूलिंग पार्टी है, करप्शन का मामला हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो चलिए अब करप्शन का इंडिया में क्या हाल है उसका जरा नजदीकी से मुआयना करें। ये देखिए, रेलवे डिपार्टमेंट में घूस के चार्जेस लगे हैं बोर्ड मेंबर्स महेश कुमार और विजय सिंघल पर, और ये बीजेपी के मनोज महलावत पर भी घूस के आरोप लगे हैं। ये आईआरएस नीरज सिंह के पास से तकरीबन 4 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी गई, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल्स ने किसान की लोन पास करने के लिए घूस ली। और ये जनाब, ये है डीसीपी भैरूलाल मीना, राजस्थान से है। ये केस है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शायद। पहले ये एक प्रोग्राम में करप्शन के खिलाफ स्पीच देते हैं कि भाई करप्शन आपको नहीं करना चाहिए, और 1 घंटे बाद इन्हें पकड़ा गया है 80,000 की घूस लेते हुए। मतलब 1 घंटे में ही एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 2018 के बाद फॉरेन ब्राइबरी पे एक्शंस कम लिए जा रहे हैं इंडिया में, और ये एक्स सीबीआई ऑफिसर को अरेस्ट किया गया है 25 लाख की घूस के केस में। ये यूआईडीएआई ऑफिशियल्स पे घूस के आरोप लगे हैं। ओह, इंडिया का 77th रैंक है ब्राइबरी रिस्क में, और ये
रायगढ़ की महिला पुलिस ऑफिसर को घूस लेते पकड़ा गया। यह हैदराबाद का केस, 5 करोड़ की घूस लेते पकड़े गए 2 जीएसटी ऑफिशियल्स। और ये जयपुर के इंजीनियर के पास से 9 लाख की घूस बरामद हुई। तो जीसीबी एशिया के रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद हालात कुछ ऐसे हुए।